नमस्कार बच्चों। विभिन्न अलंकारों की चर्चा के बाद अब हम आपसे मानवीकरण अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। मानवीकरण अलंकार जिसके नाम से ही विदित हो रहा है कि जब किसी वस्तु या प्रकृति में हम मनुष्य के गुण देख लें, उसके हाव भाव देख लें, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे जब जो जड़ पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात जिनमें जीवन न हो, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, और प्रकृति जैसे नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, तारे, झरने, लताएं, मतलब प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं, इनमें हम जब मानवीय क्रियाओं को आरोपित कर देते हैं तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानव का जो गुण है, उसके जो हाव भाव हैं, वो किसी जड़ पदार्थ पर या हम प्रकृति पर देख लेते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उसका आरोप कर देते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे कविता की ये पंक्ति है, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। अब तालाब में जो पानी भरा हुआ है और उसमें जो हलचल हो रही है, तो उसमें कवि ने मानवीय क्रियाकलाप को देख लिया। जैसे किसी के स्वागत के लिए जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत के लिए या कोई आता है हमारे घर, तो परंपरा है कि पानी परात में भर के उसके चरण धोए जाते हैं और उसका आदर सत्कार किया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। तो बादलों के आगमन के होते ही, यानी वर्षा ऋतु के साथ बादलों का जब आगमन होने लगता है तो नदी, तालाब सब हर्षित हो गए हैं। तो कवि ने यहाँ पे ये कल्पना कर ली कि तालाब में जो पानी भरा हुआ है, जो उसकी हलचल है, वो एक तरह से परात में पानी भर के मेघों के आगमन पर खुश होकर मेघ रूपी पाहुन का चरण धोने के लिए हर्षित हो रहा है तालाब। तो यहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप है, जो मानवीय गुण है, उसकी कल्पना कवि ने कर ली है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब जैसे एक पंक्ति के माध्यम से कहा गया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पर प्रातः काल जब पुष्प खिल उठते हैं और कलियां भी सुंदर सुंदर हमको बगीचे में दिखाई देने लगती है, तो बगीचे की यानी बगिया की जो सुंदरता है, उसकी शोभा का वर्णन कवि ने किया है। तो अब इसमें फूलों के खिलने में और कलियों की सुंदरता को देख करके कवि ने ये कल्पना कर ली, मानवीय गुण को वहां पे आरोपित कर दिया। जिस तरह मनुष्य हंसता है और मुस्कुराता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये गुण तो मनुष्य का है, तो ये भाव भी मनुष्य का है, उसको वहां पर आरोपित कर दिया फूलों पर और कलियों पर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण के माध्यम से ये बात समझा सकते हैं। हाँ, उदाहरण देने के पहले हम आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मतलब जो मनुष्य की सजीव भावनाएं हैं, जो मनुष्य की भावनाएं हैं, उनको जड़ पदार्थ पर या प्रकृति के किसी भी क्रियाकलाप पर जब आरोपित कर दिया जाता है कविता की पंक्तियों में, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम अभी आपसे कह रहे थे ना कि हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बात फिर से समझाते हैं। जैसे कविता की पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ पर जैसे मनुष्य जो होते हैं, वो कहीं जाते आते हैं तो बड़े सज धज के संवर के जाते हैं, तो ये क्रियाकलाप किसका है? ये मनुष्य का है। अब इसकी कल्पना बादलों में कर ली गई है कि जब बादल वर्षा ऋतु में साल भर बाद आकाश में घिरते हैं, तो उनका जो क्रियाकलाप है, ऐसा लगता है कि बड़े बन ठन के तैयार होकर के आए हैं बादल। तो मनुष्य के इस क्रियाकलाप की कल्पना, इस तौर तरीके की कल्पना जब बादल में कर ली गई है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से एक उदाहरण हम और देते हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। फिर से सुनिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं,
और इसी प्रकार का एक उदाहरण और है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। और इसी प्रकार का एक उदाहरण और भी है, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब इन सभी पंक्तियों में प्रकृति के क्रियाकलापों पर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित कर दिया गया है, उनकी कल्पना कर ली गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि मानवीकरण अलंकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।